हे गाइज यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ 2020 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य और एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर आप देख रहे हैं। फुल एक्सप्लेन के साथ आपको मैं बताने वाला हूं सोशियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा तो आप पेन और कॉपी प्लीज़ लेकर बैठे करिए, क्योंकि आप उसे लिख सकें जो आपको न समझ में आए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न लेते हैं। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसमें है मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, इवान प्रिचर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो इमाइल दुर्खिम है। इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की है। तो इमाइल दुर्खिम इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। इमाइल दुर्खिम ने समाज को देवता माना है और कहा है कि भाई धर्म सामूहिक चेतना यानी मतलब कलेक्टिव इस तरह से कॉन्शियसनेस का एक प्रतीक होता है। ठीक है, और इमाइल दुर्खिम ने लिखा है कि आदिम मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं की उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा है। राइट, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक परिणात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने में काम नहीं आती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निगेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रेक्षण, अनुसूची, मौखिक इतिहास या साक्षात्कार। तो देखिए, अनुसूची सामान्यतः प्रश्नों को वैसे सेट को कहते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता आमने सामने की परिस्थिति में उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है और स्वयं पूरा करता है। यह आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयोग में की गई गणनात्मक अध्ययन है। ठीक है, तो ये अनुसूची इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है, यह विचार इनमें से किसके हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के मर्टन, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, टालकाट पार्सर। तो मैं आपको बताऊं कि इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक एकता के दो स्वरूपों और अवस्थाओं में अपराध यांत्रिक और सावयिक की अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें से प्रत्येक अवस्था में एक विशेष प्रकार की वैधानिक व्यवस्था पाई जाती है। और यांत्रिक एकता की अवस्था में समाज में दमनकारी कानून का प्रचलन होता है, जबकि सावयी एकता की अवस्था में प्रतीकात्मक कानून का प्रचलन होता रहता है। ठीक है, और दमनकारी कानून का प्रचलन आदिम समाजों में जहाँ की सामूहिक चेतना या इच्छा के विरुद्ध कार्य अपराध समझे जाते हैं, अतः दंड उन्हें दिया जाता है जो कि अगर बात करें कि सामूहिक इच्छा का उल्लंघन करते हैं और सामूहिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। दमनकारी कानून का जो उद्देश्य है कि अपराधी द्वारा की गई क्षति की पूर्ति नहीं, यह कानून तो समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने तथा सामूहिक इच्छा को पुनः स्थापित करने के लिए होता है। ठीक है, यानी प्रतिकारी कानून आधुनिक समाज की विशेषता है। सभ्यता के विकास और सामाजिक श्रम विभाजन के साथ साथ आदिम समाज में भी पाई जाने वाली एक रूपता को मतलब ये नष्ट हो गई है। अगर मैं बात करूं कि समाज में भिन्नताएं उत्पन्न हो गई हैं, प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व, अनुभव व कार्य हो गए हैं, जिनके कारण व्यक्तिगत या वैयक्तिक स्वतंत्रता का जो महत्व है वो बढ़ गया है। इन सबका जो परिणाम है यह हुआ कि अपराध को अब समस्त समाज के विरुद्ध कार्य व सामूहिक इच्छा का उल्लंघन न समझकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य समझा जाने लगा है। तो इमाइल दुर्खिम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? यह विस्तृत है। बी सामाजिक संबंधों का जाल है, सदस्यता अनिवार्य है, सदस्यता स्वैच्छिक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी विशेषता क्या है तो आप समझ पाएंगे। देखिए, व्यक्तियों का समूह, निश्चित उद्देश्य
और विचारपूर्वक स्थापना, एक निश्चित संगठन, नियमों पर आधारित, ऐच्छिक मतलब इस तरह से सदस्यता हो, अस्थायी प्रकृति हो, अनौपचारिक संबंध हो, साध्य न होकर के साधन है। मैं आपको बताऊं कि अकबर और निमकाप के ने क्या कहा था कि भाई समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के लिए या संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राइट, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो जाता है सदस्यता स्वैच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने संस्कृति को एक प्रकार परिभाषित किया है? रॉबर्ट बेरस्टीज, एडवर्ड वी टेलर, मानोवस्की या बोगार्ट्स? तो देखिए मैं अगर टायलर की बात करूं, टायलर इन्होंने, ये टायलर है, यहाँ पर मिस हो गया है, टायलर, A.V. टेलर नहीं, टायलर, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर यानी 1871 में ये प्रकाशित हुई थी, प्रिमिटिव कल्चर। इन्होंने परिभाषित किया कि भाई संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा ये सभी क्षमताएं और गुण सम्मिलित है जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। रॉबर्ट बेरस्टीज ने क्या कहा था कि भाई संस्कृति उन सभी वस्तुओं का जटिल संपूर्ण है जिनमें वह सब निहित है जो कुछ हम समाज की सदस्य होने के नाते सोचते और कहते हैं। और मैनोवस्की ने क्या कहा था? मैनोवस्की ने कहा था कि भाई संस्कृति मनुष्य की कृति तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाता है। राइट, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। आप लोग शेयर करने में थोड़ा से पता नहीं क्या हो जाता है आप लोगों को, आप लाइक और शेयर करना ही भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही हम लोगों का खुराक होता है। वह अगर नहीं है तो हम लोग थोड़ा से नीरस हो जाता है, हम लोगों को वीडियो बनाने में थोड़ा सा नीरस हो जाता है। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।